अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम रूबी कराची फूड में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से लौकी के कबाब लेके आए हैं, जो कि हमने बहुत ही मज़ेदार से बनाए हैं। जब देखने में ही इतने मज़े के लग रहे, सोचिए खाने में ये कितने मज़े के होंगे। चपली कबाब की तरह होते हैं ये लौकी के कबाब और उसी स्टाइल में ही बनते हैं। रेसिपी स्टार्ट से पहले प्लीज़ मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है और ये कद्दूकस ले लिया है हमने लौकी को, क्योंकि हमने कद्दूकस करके कबाब बनाने हैं। हमारे कद्दूकस की ये 4 साइड हैं। इन चारों साइड में से हमने ये सबसे मोटी साइड लेनी है, इससे हमने कद्दूकस करना है। ये हमने लौकी के पीस उतार लिए हैं, छील ली है लौकी को। गोल लौकी का इस्तेमाल किया है हमने लौकी के कबाब बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हमने इसको मैश कर देना है। बआसानी मैश हो रहा है। देखिए इस तरह के ये कट पीस हो गए हैं इसके सारे। हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है, बहुत इजीली हो गए है ये देखिए। अब हम आलू को कद्दूकस करना है, आलू को कर लेंगे कद्दूकस। आलू भी देखिए इसी साइड से हमने किया है, जिस साइड से हमने लौकी को कद्दूकस किया था। ये भी इजीली कद्दूकस हो रहा है आलू। ये देखिए इस तरह का हमने एक ही आलू लिया था। लौकी के कबाब में ज़्यादा आलू ऐड नहीं होता है, सिर्फ एक ही आलू हमने ऐड किया है, क्योंकि हम लौकी के कबाब बना रहे हैं, आलू के नहीं। ये देखिए अब हमने जो कद्दूकस की हुई लौकी थी, इसमें से पानी रिलीज़ कर देना है। जितना भी पानी है देखिए हाथ से अच्छी तरह से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लेना है। देखिए इजीली पानी निकल रहा है, पर थोड़ी सी जान तो लग रही है, लेकिन ये कि पानी आसानी से निकल रहा है इसका। जितना भी पानी है लौकी का, इसी तरह ही प्रेस करके इसको सारा पानी निकाल लेना है, आउट कर देना है। इसी तरह ही सारी लौकी को थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके प्रेस करके दबा के इसी तरह ही हमने सारा पानी रिलीज़ कर देना है। और लौकी का सारा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका पानी सारा रिमूव नहीं करेंगे तो कबाब हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा पानी को रिलीज़ करती है, जो कि कबाब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ड्राई मसाला चाहिए होता है, इसलिए सारा लौकी का पानी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए कितना सारा पानी रिलीज़ किया है लौकी ने। हाफ़ केजी लौकी थी हमारी और देखिए पानी कितना सारा निकला है। अब जो हमने आलू कद्दूकस करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे इसमें। कद्दूकस किए हुए आलू का पानी भी हमने अच्छी तरह से वॉश करके निकाल दिया था, ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हम आ जाते हैं लहसुन अदरक की तरफ। ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया था। अब आ जाते हैं हम खड़े मसालों की तरफ। हरे मसालों में हमने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च ले ली, जिसे हमने रफली कट कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कबाब में। अब आ जाते हैं हम स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में हमने ज़ीरा लिया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, गरम मसाला, चाट मसाला, कॉर्नफ्लोर, दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं, चिली पाउडर, पिंक सॉल्ट, और हमने ये बेसन लिया है। बेसन हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी इसमें रखा है, इसके अलावा और भी बेसन हम यूज़ करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। मिक्सिंग कर देनी है, हाथ से करनी है इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से। जितनी हमें बेसन की ज़रूरत होगी हम मज़ीद बेसन और लेंगे। ये देखिए अभी हमने और बेसन लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने इसमें और ऐड किया है। मिक्सिंग कर देंगे। जब तक अच्छे से मसाले की बाइंडिंग नहीं हो जाएगी तब तक हम इसमें बेसन का ऐड करते रहेंगे। अभी मज़ीद हमें ज़रूरत है बेसन की, तो हमने 2 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर दिया है। ये देखिए अब अच्छे से बाइंडिंग हो गई है, मसाला भी इसका तैयार हो गया है। अब हमने इसकी टिक्की बनानी है, क्योंकि हमने कबाब बनाना है इसके। ये देखिए हमने कबाब की टिक्की की इसको शेप दे देनी है। हाथ पे मसाला लेके हमने इसको ओवल शेप दी है। ओवल शेप में हमने कबाब तैयार करने हैं कटलेट्स की तरह। ये देखिए इस तरह की शेप दे दी है हमने। अब हम इसको साइड में रख देंगे। तैयार हो गया है कबाब हमारा। इसी तरह ही हमने सारे कबाब को तैयार करने हैं, इसी ओवल शेप में। ये देखिए सारे कबाब हमारे तैयार हो गए हैं इजीली। अब हम आ जाते हैं फ्राई करने की तरफ। एक पैन में हमने ऑयल ऐड कर लिया है, हम शैलो फ्राई करेंगे। देखिए जितने कबाब हमारे पैन में आ सकते हैं हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है, साइड चेंज कर देनी है इसकी। फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने इसको
ऑयल से आउट कर लिया है। अब दूसरा वेज इसमें ऐड कर दिया है ऑयल में। साइड चेंज कर देंगे इसकी भी। बहुत इजीली फ्राई हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है फ्राई करने में। फ्राई हो चुके हैं। दूसरा बेच भी हमारा तैयार है, निकाल लिया है हमने इसको ऑयल से। थर्ड बेच को भी इसी तरह ही तैयार करना है। अब दिखाते हैं हम इसका फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने यमी टेस्टी मज़ेदार से हमारे लौकी के कबाब तैयार हुए हैं। बिल्कुल शामी कबाब की तरह हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत यमी लगते हैं। ग्रीन चटनी के साथ तो क्या ही बात है हमारे कबाब की। माशाल्लाह से बहुत यमी तैयार हुए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। हरी चटनी की रेसिपी इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और ये देखिए बहुत यमी कबाब तैयार हुए हैं हमारे। अगर आपको हमारी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल रूबी कराची फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों में। और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी लौकी के चपली कबाब की रेसिपी। और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे हमारी हर नई वीडियो की रेसिपी बर वक्त आप तक पहुंचेगी। और दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए हमें। अल्लाह हाफिज़।